हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, तो जो 11 जुलाई को पूछा गया प्रश्न है उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर तो धारा की प्रभाव नहीं होता, लेकिन तापमान बढ़ने पर धारा का प्रभाव शुरू हो जाता है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक इसके कहा जाता है। वह अचालक पदार्थ जो विद्युत को का तो कुचालक है, परंतु ऊष्मा का सुचालक वह है अवरक। अवरक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होते हैं? तो 1845 गुना। 1845 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज का वह मान जिस पर मानव शरीर को विद्युत झटके का अनुभव होने लगता है, तो वह है 90 वोल्ट। ओम के नियम अनुसार वोल्टेज का मान अधिक होने से धारा का मान होगा अधिक हो जाएगा। अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट सर्किट में उपयोग वन वे स्विच की रेटिंग होगी 5 एम्पियर 230 वोल्ट। 5 एम्पियर 230 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत के पंखे में उपयोग आने वाले संधारित्र का प्रकार होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट, दीवार घड़ी में उपयोग ड्राई सेल की वोल्टेज रेटिंग होती है। तो दीवार घड़ी में उपयोग ड्राई सेल की वोल्टेज रेटिंग होती है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट, जब 5 एचपी से अधिक की गिलहरी पिंजरे मोटर को स्टार्ट करना हो तो किस प्रकार के स्टार्टर का चयन किया जाता है? तो हस्तचलित स्टार डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीरीज सर्किट में जुड़े प्रतिरोध में वोल्टेज और धारा में से किसका मान सभी प्रतिरोध में नियत रहता है? तो धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घरेलू वायरिंग के शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर द्वारा क्या रीडिंग बताई जाएगी? तो वह 0 बताई जाएगी। 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट मीटर में कौन कौन सी कॉइल का उपयोग होता है? वाट मीटर में कौन कौन से कॉइल होता है? तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होता है। नेक्स्ट जो है, कौन से डायोड का उपयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है? तो वह पीएन जंक्शन डायोड को एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, घरेलू उपकरण के लिए किस प्रकार की एसी वेव फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वह साइन वेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की उस वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है जिसमें वोल्टेज का मान अधिक होता है? तो एचबी या बटे एच टी वाइंडिंग होता है। अगला है, लकड़ी कागज कपड़ा जूट आग किस श्रेणी में आते हैं? तो वह श्रेणी ए में आते हैं। लकड़ी कागज कपड़ा जूट आग की ए श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, सीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीटीसी का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। वह कौन सा मीटर है जिसे हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो वह आमीटर हो जाएगा। आमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसी घूमती हुई मशीन का आरपीएम मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। टेकोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी 3 फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो वह 2 फेज के मध्य में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंक्रीट वाली दीवार के केसिंग कैपिंग लगाने के लिए 2 रावल पलक के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दीवार से कील निकालने के लिए किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता है? तो वह है निप्पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 फेज सप्लाई में सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होता है? तो 440 वोल्ट होता है। 440 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है? तो प्राइमरी व सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है? प्राइमरी व सेकेंडरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी सप्लाई चलने वाली वह कौन सी मोटर है जिसकी गति बहुत अधिक होती है और जिसे बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जा सकता? एसी सीरीज यूनिवर्सल मोटर। एसी सीरीज या यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जो ट्रांसफार्मर कम
वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई परिणामित्र कहते हैं। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, तो वह डिश धारा। डिश धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्री फेज सप्लाई में फेजों का क्रम क्या होगा, आर वाई बी होगा। आर वाई, थ्री फेज सप्लाई में फेजों का जो क्रम होता है आर वाई बी होता है। नेक्स्ट, इंसुलेटेड औजार पर किस अचालक का उपयोग अधिक किया जाता है, तो वह पीवीसी का। पीवीसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डीसी विद्युत शक्ति का गणना कर सकते हैं। डीसी विद्युत शक्ति का गणना कर सकते हैं वोल्टेज गुना धारा। वोल्टेज इंटू धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आग की श्रेणी सी में कौन कौन से पदार्थ शामिल किए गए हैं, तो ज्वलनशील गैसें, एलपीजी, सीएनजी आदि, ये सभी जो है आग की सी श्रेणी में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की खपत को किस मीटर द्वारा मापा जा सकता है। विद्युत ऊर्जा की खपत को किस मीटर द्वारा मापा जा सकता है, तो एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत हीटर किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण। विद्युत हीटर किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण, तो है विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो, वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो पूरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। पूरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लोड स्टोन क्या है। लोड स्टोन क्या है, तो चुंबकीय पत्थर है। लोड स्टोन चुंबकीय पत्थर है। नेक्स्ट, डीसी सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का मान हो जाता है, तो डीसी सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का जो मान हो जाएगा कम हो जाएगा, कम। नेक्स्ट, थ्री फेज के कौन से कनेक्शन में न्यूट्रल लिया जा सकता है, तो स्टार कनेक्शन में। थ्री फेज के कौन से कनेक्शन न्यूट्रल लिया जा सकता है, तो स्टार कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्री फेज की सप्लाई को दो फेज में बदलने के लिए किस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वह स्कॉट कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में किस प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो वह किस प्रकार की वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज उत्पन्न होती है। एसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीडी वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग होता है, तो सीडी वायरिंग में जो किस प्रकार का स्विच उपयोग होता है, टू वे स्विच। टू वे स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर करता है। किट कैट फ्यूज के किस भाग में फ्यूज वायर जोड़ा जाता है, तो फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम श्वास की सबसे उत्तम विधि किसे माना जाता है। कृत्रिम श्वास की सबसे उत्तम विधि किसे माना जाता है, नेशनल प्रणाली विधि को। नेशनल प्रणाली विधि को। फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है, फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है तो एम्पियर में। फ्यूज की विद्युत बल्ब की आयु तय होती है, तो वह घंटों में होती है। विद्युत बल्ब की आयु तय होती है घंटों में। विद्युत अपघटन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो वह फेराडे। फेराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर की इकाई है वोल्ट। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। अब कल का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। आप वीडियो का अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं कल के डेट में, कल नया सेट के साथ।